in case of isoelectronic species, the size of F negative, Ne and Na plus is affected by. Now guys, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है. तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वे हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, सिर्फ वैलेंस शेल में नहीं, टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वे सेम है तो वे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं. अगर आप गौर से देखें, जो फ्लोरीन है उसमें यूजुअली 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं F नेगेटिव ले लूँ यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गेन कर लिया. नियोन में तो आपका 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नियोन लिखा है. अगेन Na प्लस को देखते हो, यूजुअली Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डोनेट हो गया, निकल गया, तो टोटल 10. तो इस वजह से तीनों की तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. अब ये पूछने की इनका जो साइज है वो कैसे इफेक्ट होता है वो देखिए. पहला कहा इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखिए क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप बोलते हो, या एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ जो शेल होते हैं, वो बेसिकली इन तीनों में ही सेम रहेगा. करेक्ट. देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं ये कहता हूं कि साइज भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. करेक्ट, एटॉमिक साइज. लेकिन इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये डजंट होल्ड्स. आई मीन ये कोई सब के सेम शेल में आ जाएंगे, बिकॉज इन सब के इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है, क्योंकि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन से सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी सेम होंगे, तो जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है एन वे भी सेम होंगे. तो बेसिकली इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, कौन सा एनर्जी लेवल है वगैरह वगैरह, वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन का भी, वो साइज को आप नहीं बता सकते कि इसको देख के. ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया. सेकंड का तो नन ऑफ द अबव हो गया वो वाला ऑप्शन. तो थर्ड को देखते हैं पहले. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स. अगेन गाइज, बिकॉज तीनों की तीनों स्पीसीज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखती हैं, तो इन दिस केस आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता, बिकॉज सभी का जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल से सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो फोर्सेस होंगी बिटवीन जो भी इसमें एटम्स के बीच में वो भी सेम होगी, है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में नहीं डिफाइन करता, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम है. करेक्ट. अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज. एक्चुअली में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, नाउ अगर इवन आफ्टर जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9. इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए इसमें वो 9 हुए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, 9 हुए न्यूट्रल में. लेकिन जब मैं F नेगेटिव की बात करता हूं, ओके, तो स्टिल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10. समझ आया. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्वियसली. ओके, लेकिन हायर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो ज्यादा होगा. करेक्ट. और जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा ये अट्रैक्शन होगा उतना ही साइज स्मॉल होगा. सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो साइज छोटा होगा. अगर आप इन सब में देखें, मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरीन इन सब में जो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसमें 9 ही है, इसमें 10 है एंड इसमें 11 है. तो अगर मैं न्यूक्लियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं वो क्या साइज में है, Na प्लस देन Ne देन F नेगेटिव. करेक्ट. इसका मतलब जो साइज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी Na प्लस सबसे छोटा देन Ne देन F नेगेटिव. करेक्ट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, यस इट बेसिकली कैन explain the difference in size of the isoelectronic species, and hence it is your correct answer. None of the factors because their size is same. This is false. भैया साइज तो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. ओके, सो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर फाइनल आंसर.